राधे राधे, हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वड़क्कम, जय जिनेंद्रा। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। और कहते हैं ना कि अगर दिन की शुरुआत हो जाए एक अच्छे सुविचार के साथ तो पूरा दिन बहुत पॉजिटिव जाता है और बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलती है। बिना किए ज़िंदगी में कुछ नहीं मिल जाता। अगर हमें कुछ पाना है तो उसके लिए पहले हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है ना। और कहते हैं ना कि मेहनत वो चाबी है जो बंद किस्मत के दरवाजे खोल देती है। इसलिए मेहनत करना बहुत ज़रूरी है। और मुझे एक सोनू निगम जी की कही हुई एक बात याद है। उन्होंने कपिल शर्मा शो में एक बार एक बात कही थी कि मेरे पिताजी ने मुझसे बचपन में कहा था कि अभी जितनी मेहनत कर लोगे तो बाद में उतना आराम मिलेगा, और यदि अभी आराम करोगे तो बाद में उतना ही कष्ट मिलेगा। इसका तात्पर्य यह है कि अभी हमारी जो उम्र है ना, हम जितनी मेहनत करेंगे आगे चल कर के हमें उतना सुकून मिलेगा। और यदि अभी हम जितना आराम करेंगे आगे चलकर हमें उतने कष्ट, उतनी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। और जब उन्होंने बात कही थी ना तो मैंने एकदम, मेरे दिल में ये बात एकदम बिल्कुल बस गई है, समझ लीजिए। इस वीडियो के माध्यम से मैंने आप लोगों के साथ अपनी पूरी दिनचर्या शेयर करने की कोशिश की है। तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, मतलब छोटे छोटे क्लिप उसको कैप्चर करना और बार बार मतलब उठ के फिर थोड़ा सा किसी चीज़ का वीडियो बनाना, अकेले सारी चीज़ें मैनेज करना। लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करती हूँ, क्योंकि जैसे कि मैं आप लोग को बोल चुकी हूँ, यदि मुझसे कोई एक लोग भी प्रेरणा लेता है या मोटिवेट होता है तो मुझे बहुत खुशी होगी और मुझे बहुत अच्छा लगेगा, मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो मेरी दिनचर्या कुछ ऐसी रहती है। सबसे पहले मैं उठ कर के गर्म पानी पीती हूँ 2-3 गिलास, और उसके बाद झाड़ू वगैरह लगा के बिस्तर वगैरह सही करके और झाड़ू पोछा करने के बाद फिर मुझे मतलब नहाना होता है। फिर नहा के पूजा करके जैसे मुझे बनाना शेक, अगर मुझे मतलब कभी कभी जैसे कोई दिक्कत हो तो फिर मैं बिना नहाए ही नाश्ता कर लेती हूँ। और फिर मैंने बनाना शेक पिया। मैं दूध लेने गई थी, केला और दूध। फिर उसके लिए थोड़ा सा मतलब यहाँ से मार्केट ज़रा सी, मतलब बहुत ज़्यादा दूर नहीं कह सकते, तो फिर मैं वहाँ गई थी मार्केट, लेकिन उसका वीडियो मैंने नहीं बनाया है। फिर उसके बाद मैंने अपने लिए बनाना शेक बनाया और उसके बाद पढ़ाई की। और इसके बाद सुबह प्रसाद में कहीं से हलवा आया था तो मैंने वो भी खाया, बहुत टेस्टी था। पता नहीं भगवान का जो प्रसाद होता है ना, आप घर में कितना भी कोशिश कर लो वैसी चीज़ें नहीं बन पाती हैं। तो हलवा रखा था और इतना स्वादिष्ट था कि मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। तो मैं यहाँ पे अपनी 2 घंटे की पढ़ाई करने बैठी थी, तो उसी बीच में मैंने खा लिया, क्योंकि मुझे ज़्यादातर ये रहता है कि सुबह 2 घंटे पढ़ाई कर लूँ, क्योंकि काम भी रहते हैं। दीदी सुबह लाइब्रेरी चली आती हैं, फिर 12 बजे आती हैं, तो मुझे सारे काम करने होते हैं। उसी बीच में अपना नाश्ता भी करना होता है, और मैं कोशिश करती हूँ कि करीब 2 घंटे मैं पढ़ाई कर लूँ, 2-3 घंटे। फिर पढ़ाई करने के बाद, और मैं आपको बता दूं, बहुत लोग पूछते रहते हैं कि कितने घंटे पढ़ाई करती हो। तो देखिए, मैं बहुत ज़्यादा नहीं करती हूँ, क्योंकि आप लोग को खुद देख के समझ में आ रहा होगा मेरी हेल्थ काफ़ी ज़्यादा डाउन चल रही है इस टाइम पे, और मेरा वज़न काफ़ी मतलब घट रहा है, जबकि मुझे कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। हाँ, मुझे एक दिक्कत है, मेरे पित्त की थैली में पथरी है। तो आप लोग जानते हैं, या ये किसी और दवा से नहीं निकलती है, मतलब इसके लिए आपको सर्जरी करानी पड़ती है ना। तो सर्जरी अभी मैं नहीं करा सकती, क्योंकि मेरा वज़न काफ़ी मतलब कम हो गया है। कुल मिला के शरीर ठीक नहीं है, और मेरा ब्लड भी इस टाइम पे कम है, 6 पॉइंट या 7 पॉइंट है। लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करती हूँ सारी चीज़ें करने की, क्योंकि ज़्यादा बिस्तर पे पड़े रहो, लेटे रहो तो और ज़्यादा निगेटिविटी मन में भर जाती है, जो कि मैं ऐसा नहीं चाहती हूँ। और मुझे सब लोग कहते हैं कि तुम पढ़ाई साइड में करके इस टाइम पे ना सबसे ज़्यादा अपनी सेहत पे ध्यान दो। मुझे सब लोग ऐसा कहते हैं, चाहे घर वाले हों या फिर कह लीजिए बाहर वाले, या कोई भी जिन्हें मेरी ज़रा सी भी फ़िक्र होगी, सब मुझे कहते हैं कि तुम पढ़ाई अभी कुछ दिन के लिए बंद करके टेंशन बहुत लेती हो, सिर्फ अपनी सेहत पर ध्यान दो। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते ना, हम एक दिन पढ़ाई करके ना बहुत अभ्यर्थियों से पीछे हो जाते हैं। और सही बताऊं तो अगर मैं एक दिन बिल्कुल पढ़ाई ना करूं तो मुझे और ज़्यादा टेंशन हो जाती है। और यदि मैंने
4-6 घंटे भी पढ़ाई कर ली ना तो मुझे लगता है चलो कुछ तो किया, दिन बर्बाद नहीं हुआ। शायद आप लोग समझ पा रहे होंगे अब, क्योंकि आप लोग के साथ भी ऐसा होता होगा। 2 घंटे पढ़ाई करने के बाद कुछ काम थे तो फिर मैंने वो कर लिया, और उसके बाद फिर मैंने बाल धो कर के नहाया, और नहाने के बाद फिर पूजा पाठ भी करी। और उसके बाद फिर दीदी आ गई थी और दीदी पूछ रही थी कि क्या बनाया जाए खाने में। हम लोग के पास ना सबसे बड़ी टेंशन रहती है क्या बनाए क्या बनाए, मतलब समझ में नहीं आता। मम्मी सही बोला करती थी कि ये एक बड़ा टेंशन रहता है कि नाश्ते में क्या बनाए, दोपहर में क्या बनाए, रात में क्या बनाए। तो तहरी दीदी को भी पसंद है, मुझे भी पसंद है, इसलिए दीदी ने कहा कि तहरी बना लो, तो मैंने फटाफट से तहरी बना ली। और सच बताऊँ मुझे तहरी बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन हाँ वो अच्छी बनी होनी चाहिए। तहरी बनाई, उसके बाद दोनों लोगों ने अच्छे से खाया। काफ़ी लेट भी हो गया था बनाते बनाते, लेकिन ठीक है क्योंकि मैं दीदी ना बातें करने में लग जाते हैं तो फिर काफ़ी टाइम हमारा ऐसे बातों बातों में चला जाता है। क्योंकि फिर दीदी अपने में लग जाती हैं अपनी पढ़ाई में, मैं अपनी पढ़ाई में, तो हम लोग ज़्यादा एक दूसरे से मतलब बातचीत नहीं करते हैं। और उसके बाद फिर वापस मैं फिर बैठी, और यहाँ पे ना लाइट की बहुत दिक्कत हो रही इतनी कि मैं क्या बताऊँ। चलिए मेन टॉपिक पे आते हैं, ये सब बातें कोई मतलब नहीं है इनका, है ना। और फिर उसके बाद मैंने 2 घंटे आराम किया। फिर गर्मी बहुत हो रही थी, लाइट यहाँ पे बहुत कटती है भाई, बांदा में इतनी लाइट कटती है, लगता ही नहीं कि हम अपने ज़िले में बैठे हैं। उसके बाद नींबू का शरबत पिया, और फिर मैं थोड़ा सा छत में टहलने गई थी, मौसम बहुत अच्छा था। उसके बाद मेरा एक पार्सल आया था जो कि मैं खोल के देख रही हूँ, उसमें मेरे कपड़े आए थे, मैंने ऑर्डर किए थे, तो मैं दीदी को दिखा रही हूँ और देख रही हूँ कि कैसे क्या है। उसके बाद मैं गई फिर से मार्केट शाम को दूध लेने, क्योंकि शाम को ही दूध आता है और जो अमूल वाला दूध है वो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो दूध लेने गई थी क्योंकि चाय वाय पीने का मन हो रहा था, बारिश हो रही थी, और पेटीज़ वगैरह लेके आई थी। फिर उसके बाद खा पी के फिर से वापस पढ़ने बैठ जाती हूँ। और फिर करीब मतलब दोपहर में भी मैंने पढ़ाई की थी। मैं ऐसे ही करती हूँ, पहले सुबह नाश्ता करने के बाद 2 घंटे पढ़ाई किया, फिर कुछ काम कर लिए, फिर 2 घंटे पढ़ाई किया, फिर आराम कर लिया, फिर शाम को 2 घंटे पढ़ाई कर लिया, फिर अपना टहल वहल लिया छत में, या मार्केट जाना हुआ, कुछ भी ऐसे छोटे मोटे काम जिससे थोड़ा सा माइंड अच्छा हो जाता है। और उसके बाद शाम को फिर पढ़ाई करने बैठ गए, और उसके बाद जब खाना खाने का टाइम हुआ तो खाना खा लिया, और उसके बाद यदि मन है तो थोड़ा सा फ़ोन चला लिया, मतलब थोड़ी वीडियो वगैरह देख ली, थोड़ी न्यूज़ वगैरह देख ली, और घर में बातचीत भी बीच बीच में चलती रहती है, हो जाती है। तो मेरी दिनचर्या कुछ ऐसी ही रहती है, और मेरे साथ ये बहुत हो रहा है। तो आप लोग भी मुझे थोड़ा सा मतलब प्लीज़ इस चीज़ का मजाक ना समझिएगा, और मुझे इस चीज़ के लिए थोड़ा सा बताइएगा कि मैं क्या करूं। मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है, मुझे रात में 2-2 बजे तक नींद नहीं आती। मोबाइल बंद करके सारी चीज़ें करके मैं रख देती हूँ, लेकिन उसके बाद भी मुझे नींद नहीं आती। मैं इधर उधर करवटें लेती रहती हूँ, लेकिन मुझे नींद नहीं आती है। डॉक्टर के पास जाती हूँ तो बस वो यही कहते हैं कि डिप्रेशन का शिकार हो, इलाज कराओ, फलाना ढिकाना, ये सब। तो आप लोग मुझे थोड़ा सा बताइएगा। और आप लोग का सबसे ज़्यादा जो सवाल रहता है कि आप कितने घंटे पढ़ाई करती हो, तो देखिए उसका आंसर यही है कि मेरा कोई फ़िक्स नहीं रहता। किसी दिन 6 घंटे कर लिया, किसी दिन 8 घंटे कर लिया, किसी दिन 10 घंटे कर लिया, किसी दिन कह दीजिए 4 ही घंटे हो पाए। तो ये सारी चीज़ें मतलब स्थितियों के हिसाब से भी हो जाती हैं। और एक भाई ने कमेंट किया था लाइव में कि क्या आप मुझे टाइम टेबल बना के दे सकते हो। तो मुझे लगता है टाइम टेबल बनाने से कुछ नहीं होता है भाई, क्योंकि हम टाइम टेबल बनाते तो हैं, लेकिन टाइम टेबल वो जो बनाते हैं ना उसको हम फॉलो नहीं कर पाते हैं। क्योंकि अगर हम 1-1 घंटा का ऐसे बनाते हैं तो उसमें से आधा टाइम तो ऐसे सोचते विचारते, कापी किताबें निकालते निकालते चला जाता है ना। तो आप ऐसे सेट करो ना कि मतलब हमें 2-2 घंटे करके आप बैठिए, बीच बीच में अपने काम करते रहिए। मतलब कुछ इस प्रकार रहा मेरा आज का दिन। आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आएगा। और अभी सही बताऊं तो मैं कई बातें मैं बोलना चाहती हूँ, लेकिन मैं किसी और टॉपिक पे बात करने लगती हूँ, और फिर ऐसे धीरे धीरे सारी चीज़ें मैनेज करूँगी, क्योंकि मैं इतनी कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ वीडियो बनाने में। तो आप लोग आई होप समझ सकते हो, और धीरे धीरे सारी चीज़ें अच्छी करने की कोशिश करूँगी कि आप लोग को और ज़्यादा मोटिवेट कर सकूँ, और अच्छे वीडियो ला सकूँ, और ज़्यादा पढ़ाई पे फोकस कर सकूँ, और आप लोग के साथ अपना स्टडी रूटीन अच्छे से शेयर कर पाऊँ। तो प्लीज़ अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखिए, अच्छे से मेहनत करिए, क्योंकि माता पिता को हमसे बहुत उम्मीदें हैं, तो उनकी उम्मीदों पे हमें खरा उतरना है।
ओके बाय।